नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समय संवाद में आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा होने जा रही है, लेकिन चुनावी माहौल तो बन चुका है। मुद्दे सामने आ गए हैं। सभी राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ पार्टी समेत अपने अपने मुद्दों को लेकर अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरे। 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी वो किस दल की बनेगी, ये प्रदेश के मुद्दे ही तय करेंगे, प्रदेश का माहौल तय करेगा। प्रदेश के नेताओं की जो क्रेडिबिलिटी इंडेक्स है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो तय करेगी। इसके साथ ही प्रदेश के चुनाव का जो परिदृश्य है वो क्या बनेगा, ये तो अभी चुनाव की घोषणा होने के कुछ दिन बाद सामने आएगा। लेकिन जो तात्कालिक मुद्दे सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, आज हम उनकी चर्चा करते हैं। इसमें एक मुद्दा है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी का। हम सभी जानते हैं कि प्रदेश में ब्राह्मण एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। कहा जाता है कि प्रदेश के जो मत प्रतिशत है उसमें लगभग 10% ब्राह्मण मतदाता हैं। ये एक बड़ा मत प्रतिशत है और इसके समर्थन और इसकी नाराजगी दोनों प्रदेश के चुनाव में मायने रखते हैं। इसीलिए ये विषय चर्चा में आया है। हालांकि पिछले करीब 2 साल से प्रदेश में ये बात हल्के फुल्के ढंग से चर्चा में थी कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की सरकार से नाराज है, योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज। ये मुद्दा आम जनता की तरफ से नहीं उठा, इसे उठाया बहुजन समाज पार्टी और विशेषकर उनकी पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। ये उनकी रणनीति भी है कि दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम का गठजोड़ बनाकर सत्ता में बहन मायावती वापसी करें। इसके सूत्रधार उनके महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा हैं। उन्होंने ब्राह्मण वोट को बसपा की तरफ मोड़ने की जिम्मेदारी ली। ब्राह्मणों के सम्मान में सम्मेलन आयोजित किए, मुद्दा बनाने की कोशिश की। मुद्दा चर्चा में तो आया, लेकिन बहुत ज़्यादा मीडिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी कि हम जब सत्ता में आएंगे तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे, भगवान परशुराम का सम्मान करेंगे, उनकी मूर्ति लगाएंगे ब्राह्मणों के सम्मान। ये बात चर्चा में आई, लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी या ब्राह्मणों का सरकार के प्रति समर्थन या भाजपा के साथ होने की बात तब मीडिया के ध्यान में आई या मीडिया ने संज्ञान लिया जब दिल्ली में अभी 4-5 दिन पहले एक बैठक हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव के भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर ये बैठक आई। बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख ब्राह्मण नेताओं को बुलाया। इसमें कैबिनेट के, केंद्र सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट के मंत्री और अन्य ब्राह्मण नेता शामिल। इसमें चर्चा हुई कि क्या वास्तव में ब्राह्मण नाराज हैं भाजपा से। तो ब्राह्मण नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा।
इसके बाद एक समिति बना दी गई जो प्रदेश के ब्राह्मणों से बातचीत करेगी और ब्राह्मण भाजपा के साथ रहें, भाजपा के पक्ष में ही रहें, पक्ष में मतदान करें। इसके लिए प्रदेश के बहुसंख्यक ब्राह्मण मतदाताओं से संपर्क करेगी, उनको कन्विंस करेगी। इस समिति के अध्यक्ष पूर्वांचल के वरिष्ठ ब्राह्मण नेता शिव प्रताप शुक्ला जी को बनाया गया है। अन्य नेताओं में प्रदेश के मंत्री और केंद्र के मंत्री, पूर्व सांसद शामिल किए गए। अब सवाल उठता है कि क्या भाजपा ने ये मान लिया है कि प्रदेश का ब्राह्मण मतदाता भाजपा से नाराज है, जो उन्होंने ये समिति बनाई है? तब ये मुद्दा मीडिया ने उछाला और इस पर चर्चा शुरू हो गई। जब ये चर्चा में आया तो हमने भी कई लोगों से बात की। हमने अपने एक साथी पत्रकार और वरिष्ठ डॉक्टर एस.के. पांडे जी से बात की। एस.के. पांडे जी एक विश्वविद्यालय से प्रवक्ता से सेवानिवृत्त हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उनसे हमने पूछा कि क्या वास्तव में ब्राह्मण नाराज है भाजपा से? तो उन्होंने बड़ा सपाट जवाब दिया कि ब्राह्मण भाजपा से बहुसंख्या में नाराज नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि कानपुर का जो खुशी दुबे का मामला है उसको लेकर ब्राह्मणों में चर्चाएं अवश्य हैं और कुछ क्षेत्रों में नाखुशी है, लेकिन इसका कोई प्रदेश के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अगर थोड़ा बहुत नाराज होंगे भी तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो कहीं भी कंसंट्रेट नहीं हो रहे हैं किसी दूसरी जगह, ना सपा के पास, ना बसपा के पास और ना ही कांग्रेस के पास। इसलिए भाजपा को अगले चुनाव में कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, ये उनका मानना है। ऐसा ही कई अन्य लोगों ने भी इसी तरह जवाब दिया कि बहुसंख्या में कोई नाराजगी ब्राह्मणों में नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों ने ये जरूर माना कि जो कानपुर वाला मामला है उसको लेकर जरूर ब्राह्मण कुछ चर्चा करते हैं, लेकिन बहुसंख्या में नाराजगी कहीं कुछ नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या परशुराम की मूर्ति लगाने से, भगवान परशुराम को विशाल प्रतिमा स्थापित कर देने से क्या ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ से चले जाएंगे या ब्राह्मणों का सम्मान करने से सम्मेलनों में बसपा की तरफ चले जाएंगे? इसके लिए जब हम अतीत में जाते हैं, जब हम विश्लेषण करते हैं और इन सभी दलों का अतीत देखते हैं, तो स्थिति एकदम साफ हो जाती है कि कौन ब्राह्मण हितैषी है और कौन ब्राह्मण द्रोही है, ब्राह्मणों का विरोधी है। जो बहुजन समाज पार्टी आज जगह जगह सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों का सम्मान कर रही है, सतीश चंद्र मिश्रा जिम्मेदारी लिए हुए हैं, इसी बसपा का अतीत रहा है। वो नारे जो DS4 के ज़माने से लगने शुरू हुए थे और बसपा तक लगते रहे, बसपा के शासनकाल तक लगते रहे, उनकी चर्चा चुनावी चर्चा में करना उचित भी नहीं है और सामयिक भी नहीं होगा। सब जानते हैं कि वो क्या नारे थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आज भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की बात कर रही है। कन्नौज यहाँ से बहुत दूर नहीं है और वर्ष 2004 को बीते हुए भी बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं। 2004 का लोकसभा चुनाव था। कन्नौज में एक घटना हुई थी। 5 मई को एक बूथ प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नीरज मिश्रा थे,
उनका कुछ लोगों से विवाद हुआ। नीरज मिश्रा, कुछ लोगों से क्या विवाद हुआ, वो विवाद बसपा और सपा के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ था। भाजपा के कार्यकर्ता का ये माना गया कि वे बसपा के पक्ष में हैं और वो भी उस विवाद में शामिल माने गए। इसमें इस बड़े विवाद में विवाद था, संघर्ष भी हुआ, नीरज मिश्रा का बलिदान हो गया। नीरज मिश्रा बूथ के प्रमुख थे। अगले दिन यानी कि 6 मई 2004 को नीरज मिश्रा का अपहरण हो गया और 7 मई को, एक दिन बाद, कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र में ही एक नदी के किनारे उनका सिर विहीन शव मिला। चर्चा थी कि कुछ लोगों ने उनका अपहरण किया। जिन लोगों ने अपहरण किया वे राजनीतिक दल से संबद्ध बताए गए। नामजद FIR हुई और नीरज मिश्रा का सिर गायब कर दिया। नीरज मिश्रा का शव मिलने के बाद पूरे कन्नौज में, पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय में एक भारी नाराजगी पैदा हुई और चर्चा हुई कि वे इस राजनीतिक संघर्ष में बलिदान हो गए। किन लोगों ने उनकी हत्या की, वो विचारधारा क्या थी, सब जानते हैं। तो ये मामला बार बार उछलता रहेगा। जब जब ये ब्राह्मणों के सम्मान की बात करेंगे तब नीरज मिश्रा का साया इनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और प्रदेश का ब्राह्मण उसको भूला नहीं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मणों के समर्थन की बात है, इस पार्टी पर तो आरोप ही लगता रहा है कि ये ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। हालांकि ये आरोप सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर अब देश के बहुसंख्यक समुदाय और सभी जातियां, विशेषकर OBC, ब्राह्मण और अन्य जातियां, यहाँ तक कि कुछ मायने में कुछ मुस्लिम क्षेत्रों में भी समर्थन मिलता रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह कहना कि वो ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण नेताओं की वो भरमार है, केंद्र के मंत्रिमंडल में भी, प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी और विभिन्न पदों पर भी, पार्टी के पदाधिकारियों के रूप में भी तमाम ब्राह्मण नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। तो ये जो अगला आने वाला चुनाव है, इसमें ब्राह्मण किधर जाएगा, ये किसी अखबारी या मुद्दे या अखबार की सूचनाओं से, विज्ञापनों से या घोषणाओं से उसका मन बदलने वाला नहीं है। सब जानते हैं कि ब्राह्मण हिंदुत्व का आधार है और जो जो लोग हिंदुत्व को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं या हिंदू आस्था पर प्रहार करते हैं, उनके साथ ब्राह्मण कतई नहीं जा सकते। इसलिए कांग्रेस को भी ये ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके जो अध्यक्ष, जो उनके नेता हैं, वो बार बार कभी हिंदुत्व और हिंदू की व्याख्या करने लगते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व तो दूसरे आतंकवाद से भी ज़्यादा गंभीर है। ऐसे में ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा प्रदेश में। ऐसा ये हमारा अपना विश्लेषण है। बाकी तो चुनाव की घोषणा होगी तो उसके बाद फिर माहौल बनेगा और जब रिजल्ट आएगा तो सारी स्थिति सामने आ जाएगी। चुनावी चर्चा में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए चुनावी मुद्दे को लेकर, नए चुनावी विषय को लेकर। इस विश्लेषण के साथ अब मैं आज की इस चर्चा को विराम देता हूँ।
हम अपेक्षा करेंगे कि चुनावी विश्लेषण पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें और लिखें खुले मन से। यदि हमारी बात में कहीं गलती है या तथ्यात्मक त्रुटि है या कोई और विषय विशेष बात है तो हमें अवश्य सूचित करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।